अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, तोशा खाना की बहती गंगा में तमाम हुक्मरानों ने हाथ धोए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इमरान खान को तोशा खाना केस में 3 साल की सज़ा सुना दी गई है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि तोशा खाना केस में और कौन कौन से हुक्मरान जो है वो शामिल हैं, किन्होंने तोशा खाना के तहाइफ अपने पास रखे हैं, किन किन पर केस दायर है, आज इस वीडियो में आपसे शेयर करती हूँ। नाज़रीन, आपको ये भी बताती चलूँ कि तोशा खाना से तहाइफ लेकर अपने असासों में जाहिर ना करने वाले तमाम असम्बली के अरकान को नाअहल करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आज सबसे पहले ये जान लेते हैं कि तोशा खाना क्या है, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि ये एक ऐसी नौइयत का केस है, ये ऐसा रेफरेंस है तोशा खाना जिसमें सदर मुमकिनत, वज़ीर आज़म और आला हुक्मरान जो है वो शामिल हैं। और तोशा खाना जान लेते हैं कि तोशा खाना क्या होता है। जब भी कोई हुक्मरान सदर किसी सरकारी दौरे पर गैर मुल्क जाता है, मतलब किसी गैर मुल्की दौरे पर जाता है, तो उस हुक्मरान, सदर, वज़ीर आज़म पर यह लाजिम होता है कि वो जितने उसको वहाँ से तहाइफ मिले हैं वो आकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए, अपने असासों को गोशवारों में जो है वो लिखवाए, शो करवाए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उस पर केस दायर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बात यह है कि जी अगर आप किसी सरकारी दौरे पर जाते हैं और आपको वहाँ से तोहफे तहाइफ मिलते हैं और आप उसको अपनी ज़ाती मलकियत बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ परसेंटेजेस हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम मुख्तलिफ अदवार में चेंज होती रही हैं। पहले जो परसेंटेज थी 15% थी, 15% थी, फिर 30% हुई, अब 50% है। आपको ये बताती चलूँ कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पर चलता है काम। और यहाँ पर बात ये होती है कि जी अगर आपको जो तोहफा मिला है वो 30,000 रुपये से कम है तो आप उसको जो है वो अपनी ज़ाती मलकियत बना सकते हैं बगैर कोई पैसा दिए। लेकिन अगर वो तोहफा 30,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको उसका अब 50% अदा करके अपनी ज़ाती मलकियत बना सकते हैं। अगर आप 50% नहीं देते तो आप उसको ज़ाती मलकियत नहीं बना सकते और आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अपने गोशवारों में अपने असासों को जो है वो शामिल करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर ये बताती चलो कि यहाँ पर एक और भी बात है कि अगर 30,000 से ज़्यादा है कोई तोहफा या फिर 4 लाख रुपए से भी ज़्यादा है, मतलब 30,000 से तो ज़्यादा है लेकिन 4 लाख रुपए से भी ज़्यादा है, तो उस तोहफे को सिर्फ 2 लोग रख सकते हैं, वो सदर मुमकिनत है और वज़ीर आज़म है। अगर वो तोहफा 4 लाख रुपए से कम है तो सदर मुमकिनत और वज़ीर आज़म के अलावा उस तोहफे को कोई भी नहीं रख सकता। और अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि इन तोहफों को जो है वो अगर तोशा खाना में रखा जाता है तो कैसे जो है वो इन्हें आगे फर्दर प्रोसीड किया जाता है। कबीना बैठती है पूरी, फिर वो वहाँ पर यहाँ सिलेक्शन की जाती है कि इस तोहफे तहाइफ का क्या करना है। बाज़ औक़ात बोलियाँ लगवाई जाती है, नीलाम किया जाता है और उसके बाद जो कीमत आती है उसको अपने जो है वो ख़जाने में, सरकारी ख़जाने में ऐड कर लिया जाता है और उन तोहफों को यादगार के तौर पर भी रखा जाता है। लेकिन अब बात यहाँ पर ये करते हैं कि जी तोशा खाना केस में और कौन कौन से हुक्मरान शामिल हैं जिनको जो है अब नाअहल किया जा सकता है। और पीछे अगर पास्ट की बात की जाए तो किन किन हुक्मरानों ने जो है वो गैर सरकारी दौरों पर गैर ममालिक से कौन कौन से तोहफे लिए। यहाँ पर आपको ये बताते चलो जिसको सुनकर आप काफ़ी शॉक्ड होंगे कि 2013 तक 13 सदर और वज़ीर आज़म ने 3049 तोहफे तहाइफ वसूल किए हैं। अब इन तोहफों पर क्या क्या उन्होंने परसेंटेज अदा की और क्या क्या नहीं की और अब तोशा खाना केस में किस किस शख्स को घसीटा जा सकता है। सबसे पहले अगर बात की जाए इनकी तादाद की तो वो जी 3049 थी और अगर इनकी मालियत की बात की जाए इन तोहफे तहाइफ की तो उसकी मालियत है 160 मिलियन। तो नवाज शरीफ क्योंकि गैर मुल्क में है, पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उन्होंने तकरीबन 2008 में गाड़ियाँ हासिल की थी तकरीबन हुकूमत का साथ लेते हुए। अब यूसुफ रज़ा गिलानी पर भी ये केस है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी हुकूमत में जब वो वज़ीर आज़म थे उन्होंने जो है नवाज शरीफ को रिलीफ दिया था, परसेंटेज कम की थी तोशा खाना की और उन्हें गाड़ियाँ दिलवाई थी। यूसुफ रज़ा गिलानी पर भी जो है वो फर्द जुर्म आयद होता है। इसी के साथ साथ नवाज शरीफ पर तो होता ही है लेकिन उन्हें इश्तिहारिया करार दे दिया गया क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। आसिफ अली जरदारी पर जो है वो फर्द जुर्म आयद है तोशा खाना का। इसके अलावा ओमनी ग्रुप के भी 2 अफराद हैं जिन पर तोशा खाना का केस हुआ है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि सदर मुमकिनत, वज़ीर आज़म और भी आला हुक्मरानों पर जो है वो तोशा खाना का केस दायर किया गया है और सब ने जो है वो कहीं ना कहीं करप्ट प्रैक्टिसेस करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर आपको मैं ये बताती चलूँ कि जो इस वक्त इमरान खान
इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब ने भी तोशा खाना के रिलेटेड कुछ कोट्स किए हैं। उनकी वीडियो पैगामात में उन्होंने ये कहा है, मरियम नवाज़ का ये कहना था जी, इमरान खान कहता है कि मैं इसको पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाऊंगा, तो इसने घड़ी बेचकर रियासत मदीना मतलब घड़ी बेची और उस खजाने से मतलब ये कि उसने बैतुल माल को लूट कर खा लिया। ये मरियम नवाज़ के अल्फाज थे इमरान खान के लिए। जबकि मरियम औरंगज़ेब का ये कहना था कि आपने अपनी हुकूमत में, जबकि इमरान खान की हुकूमत तकरीबन 2018 प्रोबेबली 2018-19 में इमरान खान को घड़ी मिली थी, उन्हें तोहफे मिले थे जब वो वज़ीर आज़म थे। तो इसके हवाले से मरियम औरंगज़ेब का ये कहना था कि पहले 50% थी ये शरह, फिर आपने 20% की तोहफे ख़रीदे और उसके बाद आपने दोबारा से शरह 50% कर दी, आपने चालाकी की है। ये मरियम औरंगज़ेब का कहना था। और अगर अब करंट सिचुएशन की बात की जाए तो बड़ी एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ सामने आई कि जी बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ सामने आई कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दौरे इराक में जो उन्हें 5 पिस्तौल और मोबाइल मिला, उन्होंने वो तोशा खाना में जमा करवा दिया, ये कहते हुए कि जी ये कौम की अमानत है, ये अवाम की अमानत है। ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ मैं कहूँगी जो सामने आई कि राना सनाउल्लाह ने जो दौरे इराक के दौरा पर गए, उन्होंने और उनके वफद ने जितने तोहफे तहफ मिले उसको जो है वो जमा करवा दिया तोशा खाना में। बड़ी मतलब अब इसको स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो इस तरह की चीज़ें उनसे जो है वो नहीं हो रही थी और उनकी जिस जमात से वो ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों ने क्या किया वो तो मैंने आपको पहले इस वीडियो में बता दिया है। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी इमरान खान ने जो है वो तोहफे तहफ लिए हैं, तो उनके चंद मैं जो है वो तोहफे तहफ बताना चाहूँगी जो इमरान खान ने लिए। इमरान खान को जो तोहफे में मिली एक घड़ी, उसकी जो है कीमत वो 8 करोड़ 50 लाख रुपए है। उन्हें एक कलम मिला जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है। उन्हें कफलिंग्स मिले जिनकी कीमत जो है वो 56 लाख 20 हजार रुपए है। और उन्हें जो अंगूठी मिली उसकी कीमत 88 लाख 50 हजार रुपए है। और उन्हें एक और घड़ी मिली, उसकी जो कीमत 85 मिलियन बताई जा रही है। इमरान खान ने ये तोहफे तहफ जो है वो 2 करोड़ से ज़ायद की मालियत देकर रकम जमा करवा के अपनी ज़ाती मलकियत बनाया था। अब जो उन पर घड़ी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है वो ये गिरफ्तार इस चीज़ पर गिरफ्तार किया जा रहा है कि जी उन्हें FBI में जो तफसीलात जमा करवाई वो गलत तफसीलात जमा करवाई और उन्होंने खुद ये अपनी जो है वो वीडियो में कहा कि जी वो उस घड़ी को बेच चुके हैं। और इसी बुनियाद पर जो है वो उन्होंने कोर्ट ने उन्हें इस बदगुमानी की वजह से 3 साल की कैद सुनाई और उन्होंने कहा कि जी एक सर्टेन डेडलाइन, मतलब ये सारे मामला देख के यही लग रहा है कि एक सर्टेन जितनी जल्दी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, वहाँ से जो है वो इस्लामाबाद से कहा जाता है कि जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, वहाँ पर वज़ू करने का भी मतलब जितना कम वक्त होता है उतने में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे लग रही है जैसे प्री प्लान थी कि आपके पास एक सर्टेन डेडलाइन है और आपने उसमें ये चीज़ें करनी है, जितनी जल्दी से ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें जो है ना समझ में नहीं आ रही कि मिस डिक्लेरेशन आपने कहा कि जी हो गई है इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब लेट्स सी कि क्या जो है वो आगे सामने आता है। वकला हजरात तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से जो है वो बाहर लाया जाए। पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, PTI के तमाम सपोर्टर्स खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वर्कर्स हैं वो उनके साथ खड़े हैं और बहुत सारे लोग परेशान भी हैं इमरान खान को जेल में देखकर, इस सूरत हाल में देखकर। तो जी नाज़रीन, ये है तोशा खाना और तोशा खाना रेफरेंस जिसमें जो है वो बहुत सारे और भी हुक्मरान शामिल हैं। ये बड़ा एक अच्छा स्टेप है कि जी उन तमाम लोगों को वाकई में इमरान खान को अगर अरेस्ट किया गया तो बाकी लोगों पर भी जो है वो फिर मद्देनजर उनको भी रखा जाए कि जी उन्होंने क्या क्या जो है वो चीज़ें ली हैं। और असम्बली के तमाम अरकान पर थोड़ी सख्ती करनी चाहिए कि अगर आप तोशा खाना से कोई तोहफा लेते हैं, अगर आप उसकी उतने परसेंटेज डिसाइडेड परसेंटेज आप नहीं दे रहे हैं तो आप पर भी केस बनता है। तो ये आई थिंक सो एक अच्छा स्टेप है। बाकी राना सनाउल्लाह की बात अभी तक मुझसे तो हजम नहीं हो पाई है कि ऐसा कैसे होगा, क्यों हो गया। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे ये बात हजम हो रही है कि नहीं हो रही। एनीवेज, अब तक की अपडेट्स आपसे शेयर की हैं, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपके साथ शेयर किए गए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान कवल अमानत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।